कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी, तस्वीर भी जारी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि खुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी पर मुबारकबाद। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है। शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में नुमायां किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलकार उमर जसवाल से शादी की थी। 1 साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आईं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर भी डिलीट कर दी थी। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैलीं जब गुज़श्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। शुएब ने उस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश में थी। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि वो उनके साथ और अपने अतराफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वज़ादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामे खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भुट्टो का नवासा हूँ जिसे सिखाया गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटद्दू में जलसे से खिताब, कहा दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है। बाकी सियासी जमातें शराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, ये अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ देती हैं। लाहौर में पीने का साफ पानी तक नहीं, शोबाजी से काम नहीं चलेगा। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है, अवाम अपना वोट ज़ाया न करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेस ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं, ताहम ये मामला बातचीत से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे हेडलाइंस के बाद नशर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार। नवाज शरीफ मरियम नवाज रैलियों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायदीन 1-2 रोज़ में लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैलियां निकालेंगे। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मनसूख कर दिया गया। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। इजहार राय बहुत बड़ी चीज़ है और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है, वक्त के साथ एक्सपोज हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती।
टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। इजहार राय को पहचाना होता तो न मुल्क दो लख्त होता, न लीडर फांसी चढ़ते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी अगर उसी अदालत पर एतमाद करे तो यह अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मालूमात तक रसाई का हक है। मालूमात से ही एहतसाब शुरू होता है। जो शख्स या इदारा मालूमात नहीं देना चाहता उसे बताना चाहिए क्यों नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह के दौरान 5305 मुकदमात निपटाए गए। पहली बार हुआ कि दाखिल मुकदमात से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब। 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। कहा, तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस जेर समाअत है। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में नमूनिया से मजीद 10 बच्चे इंतकाल कर गए। जनवरी के 20 दिनों में नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 172 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे में नमूनिया के मजीद 668 केसेस सामने आए। साल के पहले 20 दिनों में नमूनिया से 7700 से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं। बच्चों की सांस तेज चलना और पसलियों में गड्ढे पड़ना नमूनिया की अलामत है। वालिदैन ऐसे बच्चों की बीमारी को आम बुखार न समझें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। मुमताज़ पीडियाट्रिस्ट और CEO मियो अस्पताल लाहौर प्रोफेसर हारून हामिद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। प्रोफेसर हारून ने बताया कि पंजाब में इस साल सर्दी की शिद्दत गैर मामूली हद तक ज़्यादा है। सर्दी में बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। खुश्क सर्दी में वायरसेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के नमूनिया का शिकार होने का खदशा ज़्यादा है। वालिदैन बच्चों को सर्दी से बचाएं और बिला ज़रूरत घर से बाहर लेकर ना निकलें। बालाई इलाकों में शदीद धुंध से मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर रहा। 35 परवाज़ें मनसूख, 8 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। इस्लामाबाद में दिन 12 बजे हद निगाह 150 मीटर से कम रही। मनसूख फ़्लाइट्स में दुबई इस्लामाबाद, दुबई ता लाहौर, मुल्तान से मस्कत, इस्लामाबाद से स्कर्दू, गिलगित और कराची की परवाज़ें शामिल। धुंध में कमी के बाद मुल्की फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कोयटा और कराची से परवाज़ें ताख़ीर के साथ इस्लामाबाद रवाना। कौमी एयरलाइंस के परवाज़ों के शेड्यूल में भी तब्दीली। ज़हमत से बचने के लिए मुसाफिरों को कॉल सेंटर से राबते की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। सर्दी में इजाफा। कोयटा में बारिश के बाद पारा -1 डिग्री हो गया। तुरबत, दश्त, बुलैदा में भी सर्दी मजीद बढ़ गई। सूबे के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। पंजाब में लाहौर और दीगर शहरों में धुंध का राज। लाहौर में सूरज की जगह बादलों ने ले ली। सर्दी की शिदत में इजाफा। शहर में दर्जा हरारत शहर रोज से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरकरार। दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मामूल से कम रहने की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में धुंध और स्मॉग बरकरार रहेगी। पंजाब में सर्दी के बाइस गैस की तलब कई गुना बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर का बहरान। कंप्रेसर के इस्तेमाल ने सूरत हाल संगीन बना दी। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। साबिक कप्तान के करीबी ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद के पाकिस्तान छोड़ने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सरफराज की अहलिया लंदन में मुकीम है, बेटा ज़ेर तालीम है। सरफराज अहमद ने पहले भी कम बैक किया, फिर पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। कौमी टीम को मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त का सारा मलबा ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने पर डाल दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा कि पहले भी कहा था कि आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे तो ऐसा ही होगा। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। ज़राए का कहना है कि GDA NA 237 पर MQM के रऊफ सिद्दीकी और PS 104 पर MQM उम्मीदवार मोहम्मद दानियाल को सपोर्ट करेगी। MQM PS 105 पर GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट करेगी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि एक शख्स ना जवाब देना चाहता है ना एहतसाब चाहता है। जब अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गिरेबान पर हाथ डालता है। लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं उन्होंने हम पर पर्चे किए। कहा नून लीग ने सियासी इत्तेहाद किया है, हमने किसी को टिकट नहीं दिए। सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है, वो जिसको चाहें टिकट दें। अदालत के बाहर से वकील गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वकील अतीकुर रहमान ने मरियम औरंगजेब की आमद पर चोर चोर के नारे लगाए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं, मद्दे मुकाबिल भी। बिलावल भुट्टो ने सही कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। सपोर्ट वोट से बेहतर है। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। काफली के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि उनका किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं, लेकिन वो जाती हैसियत में बिलावल भुट्टो की हिमायत कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा का बेहतरीन उम्मीदवार समझते हैं। ये भी कहा कि वो लाडले नहीं बनना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। फैसलाबाद के हल्के PP 118 में PTI उम्मीदवार ख्याल कास्त्रो रात गए घर पहुंच गए। वीडियो बयान में कहा जमानत हासिल करके अदालत से बाहर निकले तो नामालूम अफराद ले गए। जमानत के कागजात देखने के बाद छोड़ दिया गया। गुज़श्ता रोज़ PTI के साबिक़ सूबाई वज़ीर ख्याल कास्त्रो को फैसलाबाद में कचहरी के अहाते में सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। लाहौर में PP 162 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। ऑफिस के दरवाजों और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। हमलावर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके ले गए। गुज़श्ता रोज़ PP 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोकर के दफ्तर पर सुबह सवेरे हमला किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर पुलिस पर वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। पंजाब में आम इंतखाबात में फूल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीदवारों को जलसा करने, बैनर और पोस्टर लगाने की इजाज़त होगी। कौमी इदारों के खिलाफ तकारीर पर कार्रवाई की जाएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। IMF रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त पर है। तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत ज़्यादा है। सनती शोबा मुश्किलात में है। सनती शोबे की शरह नमू महज 2.5% है। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8% रही। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुशाइन है।
पाकिस्तान के माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी नमू 2-2.5% रहने की उम्मीद है। सख्त फैसलों के समरात मिल रहे हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का IPO समिट से ऑनलाइन खिताब। कहा करंट अकाउंट खाता सरप्लस है, जबकि हुकूमती आमदनी 10,000 अरब रुपए रहने की तवक्को है। निगरान वजीर खजाना का तरक्की के लिए शरह सूद में कमी की ज़रूरत पर जोर। कहा कैपिटल मार्केट सख्त शरह सूद पर तरक्की नहीं कर सकती। साल 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ एक लिस्टिंग हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के छुट्टी पर जाने के बाद बानी PTI की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच पीर को नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर असद अलीम की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक की मदद से शुरू किए जाने वाले ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सिस्टम पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स नूर सुमरो की निगरानी वज़ीर आला को ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक अब बोर्ड के इम्तहानात MORI और E-मार्केटिंग सिस्टम के तहत होंगे। रवां बरस सिस्टम की तरबियत दी जाएगी। आइंदा बरस से इम्तहानात का निज़ाम शफाफ और बेहतर हो जाएगा। CTD की सोल्जर बाजार कराची में कार्रवाई। पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए रेकी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। इंचार्ज CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ग्रोह मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में मुलव्विस रहा है। मुलजिम रेकी के बाद मालूमात दूसरे ग्रुप को देता था। क्लासरूम में तो दफ्तर बन चुका। बच्चियां सख्त सर्दी में स्कूल के सहन में पढ़ने पर मजबूर। लकी मरवत के सरकारी स्कूल में अंधेर नगरी चौपट राज। SDO फीमेल प्राइमरी एजुकेशन ने अपना दफ्तर प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया। क्लासरूम को दफ्तर बना लिया। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि SDO फीमेल खुद दफ्तर में हीटर के सामने बैठी होती हैं। SDO फीमेल मिस आरजू का कहना है कि उनका दफ्तर तामीराती काम की वजह से बंद है। हुक्काम की इजाज़त से दफ्तर स्कूल में मुंतकिल किया है। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में बलोच ख़वातीन के मसाइल और बलोच सकाफ़त से मुताल्लिक़ तक़रीब, बलोची मलबूसात और आर्ट की नुमाइश। बलोच ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर भी तजवीज़ किए गए। तक़रीब में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन ने दाद और इनामात समेटे। गाज़ा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी। कल से अब तक 165 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 25,000 तक पहुँच गई। शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा विमेन एजेंसी का कहना है कि गज़ा में हर घंटे में 2 माएँ शहीद हो रही हैं। खान यूनुस में नसर और अल-अमर अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई, फायरिंग जारी। मुसलसल 8 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान शहीद। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी 2 रियासती हल मुमकिन है। गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू ने 2 रियासती हल के अमरीकी मुतालबे की मुखालफत करते हुए उसे इसराइली हाकमियत के नज़रिए के खिलाफ करार दिया था। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 सीनियर ओहदेदारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। ईरानी फ़ौज ने इसराइली हमले में 4 अरकान के मारे जाने की तस्दीक कर दी। भारतीय गैंग के भारत में ही बैठकर कनाडा के शहर एडमिंटन में भत्ता वसूली में मुलव्विस होने का इंकशाफ। एडमिंटन पुलिस के मुताबिक भत्ता खोरी समेत 27 जराइम की मंसूबा साजी भारत में की गई। जराइम में मुलव्विस 6 मुलजिम गिरफ्तार। एक कनाडा से फरार हो गया। भारतीय नजाद अफराद को व्हाट्सएप पर भत्ता देने के पैगामात मौसूल होते थे। एक वाक़े में भत्ता ना देने पर ज़ेर तामीर घरों को जला दिया गया था।